बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फंक्शंस एंड लिमिट्स इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे हमें फंक्शन इज़ गिवन, एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और आपने इसमें से डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ -2 और नंबर 2 पे एफ ऑफ 0 और नंबर 3 पे है एफ ऑफ x -1 एंड नंबर 4 पे है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ द गिवन फंक्शन। आप यहाँ पे नंबर 1 फाइंड करेंगे एफ ऑफ -2, फिर एफ ऑफ 0, एफ ऑफ x -1, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये 4 पार्ट है इसके। तो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करता हूँ। इसका पहला पार्ट आप लिखें व्हाट इज़ एफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। हमने फाइंड करना है एफ ऑफ -2, तो आप x की जगह पे -2 रिप्लेस कर दें। आप यहाँ लिख लें पुटिंग x इक्वल -2। तो जहाँ जहाँ x है आप यहाँ देखें, x की जगह मैंने पुट किया -2 और अगेन -2 स्क्वायर, एंड यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मैंने x की जगह पे -2 पुट किया है, और यहाँ पे भी इन प्लेस ऑफ x आई हैव पुट -2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। दिस इज 4 माइनस माइनस प्लस, तो f ऑफ -2 इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल -2। अब इसके बाद इसका पार्ट नंबर सेकंड, अगेन आप लिखें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब मैं ये वाला पार्ट करने जा रहा हूँ, सेकंड पार्ट। तो हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए 0 पे। तो स्टूडेंट्स आप पुट कीजिए x इज इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने 0 पुट करना है। f ऑफ 0 माइनस 0, तो रिजल्ट विल बी 0। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल 0। अब इसके बाद पार्ट नंबर 3 पे मूव करते हैं। अगेन आप लिखें फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और मैं पार्ट नंबर 3 करने जा रहा हूँ। तो यहाँ हमें वैल्यू चाहिए x माइनस 1 पे। पुटिंग x की जगह पे आपने पुट करना है x माइनस 1। सो जहाँ पे x है वहाँ आप पुट कीजिए x माइनस 1। एक्स की जगह पे आप देखें मैंने पुट किया x माइनस 1। अब राइट पे भी आप x की जगह पे, यहाँ भी x माइनस 1, और यहाँ पे भी x की जगह पे हम पुट करेंगे x माइनस 1। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो आप ये स्क्वायर ओपन करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये ब्रैकेट ओपन करें, बाहर माइनस है, साइन विल चेंज। एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 2, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल -1। अब इसका मैं लास्ट पार्ट करने जा रहा हूँ, फोर्थ वन। अब हमने क्या करना है कि पहले आप फंक्शन लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और आपने फंक्शन में इन प्लेस ऑफ एक्स आपने पुट करना एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ लिखिए पुटिंग एक्स किसके इक्वल पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो जहाँ एक्स है वहाँ आप पुट कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आप इसको कीजिए सिंप्लीफाई। इसका स्क्वायर ओपन करें तो इट विल बी एक्स रेज 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16, ब्रैकेट ओपन करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो x रेज टू द 4 7x स्क्वायर प्लस 12,
तो स्टूडेंट्स दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो आप देख सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन को सिंपली आपने कैसे सॉल्व करना है। जहां x है वहां आप वो वैल्यू पुट कर दें जिस पे हमें फंक्शन की वैल्यू रिक्वायर की गई है, वैल्यू दी हुई है, और यहीं पे चारों पार्ट दोबारा उसने हमें कहा है इनकी वैल्यूज़ फाइंड करें। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको आसानी से कर लेंगे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पे हमें कहा गया है कि फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। और यहाँ पे हमें डिफरेंट फंक्शन दिए हुए हैं। पहला पार्ट है हमारे पास फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9। हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। तो आप देखिए जो हमने फाइंड करना है इसमें आप चेक करें, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ ए प्लस एच आप x की जगह पे पुट कीजिए ए प्लस एच एट एक्स इक्वल ए प्लस एच। जहाँ x है वहाँ आप पुट कर दें a प्लस एच, जिस तरह हमने पहले पार्ट में किया है। आप इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करके लिख लें, 6a प्लस 6h माइनस 9। अब इसके बाद नाउ ऑल्सो अब यहाँ देखिए एफ ऑफ ए एक्स इक्वल ए पे आप देखें फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। जहाँ x है वहाँ आप a पुट कीजिए और यहाँ भी 6a माइनस 9। नाउ अब वो लिखें रिलेशन, वो एक्सप्रेशन जो हमें फाइंड करना है। तो हम उसे लिखते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। आप इसके अंदर ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ ए प्लस एच दिस इज इक्वल टू 6a प्लस 6h माइनस 9 एंड माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 6a माइनस 9 ओवर h। अब आप फर्दर सिंप्लीफाई करें, 6a प्लस 6h माइनस 9, ये ब्रैकेट ओपन कर दें, माइनस 6a एंड प्लस 9। जो वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं कैंसिल कर दें, 6a से कैंसिल, तो माइनस 9 प्लस 9 से, तो 6h ओवर h से कैंसिल। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब इसके बाद आप इसका पार्ट नंबर 2 देखिए। सेकंड यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग का इशू है, सेकंड पार्ट नहीं लिखा हुआ। थर्ड पार्ट मैं आपके लिए करता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, दिस इज अ गिवन फंक्शन। आप यही दो पहले फंक्शन निकालिए ए प्लस एच पे और एफ ऑफ ए पे। आप लिखे एट एक्स इक्वल ए प्लस एच, फंक्शन विल बी, जिधर x है आप पुट कर दें a प्लस एच और x इक्वल a पे वैल्यू विल बिकम साइन a। नाउ अब आप ये एक्सप्रेशन लिख लीजिए जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है, एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर एच। तो इसकी वैल्यू दिस वन साइन ए प्लस एच और एफ ऑफ ए की वैल्यू साइन ऑफ ए ओवर एच। अब आपने पार्ट 1 चैप्टर नंबर 10 में कुछ फार्मूला ही पढ़े हुए हैं, वो यहाँ एक फार्मूला यूज़ होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ आपके लिए। एज साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इनटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। दिस फार्मूला इज़ फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है और पार्ट नंबर 1 में आपने इसको स्टडी किया हुआ है। यहाँ पे मैं इसे अप्लाई करता हूँ। तो आप यूँ समझें कि दिस एंगल इज़ अल्फ़ा एंड दिस
एंगल इज बीटा, सो इट विल बी 2 cos, पहले हम अल्फ़ा लिखेंगे, मतलब a प्लस एच प्लस बीटा इज a/2, और इसके बाद साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 ओवर एच। फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, 2 cos, अब देखें a प्लस ए 2 है प्लस एच बाई 2 इंटू साइन ए से ए कैंसिल, h बाई 2 ओवर h। अब इसको फर्दर अब जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 cos, अब यहाँ पे देखिए 2a बाई 2, यहाँ a रहेगा और प्लस h बाई 2, इन दोनों को 2 पे डिवाइड किया, 2a को भी और h को भी, इंटू साइन h बाई 2 ओवर h। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो व्यूअर्स, ये जो रिलेशन हमें गिवन है इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर दी, वो लास्ट जो मैंने रिलेशन लिखा है। अब इसी तरह इसके जो दो पार्ट हैं, पार्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल कॉस एक्स, आप वो इसी अंदाज से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस के लिए जो फार्मूला है वो लिख देता हूँ आपको, कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा विल बी 2 माइनस 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 एंड फिर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। ये फार्मूला यूज़ होगा कॉस वाले पार्ट में। और जो पार्ट नंबर 4 है, यहाँ पे फंक्शन इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट्स, इसको आप बड़ी आसानी के साथ जस्ट लाइक पार्ट नंबर 1 की तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कीजिए और इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट मैं लिख रहा है यहाँ पे, एक्सप्रेस पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। एक स्क्वायर शेप है, हमने शो करना है कि पेरीमीटर जो है वो फंक्शन है एरिया का। मतलब इसका आप यूँ समझ लें कि पेरीमीटर डिपेंड्स ऑन एरिया। जब हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हम इसको रीड करते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। इन अदर वर्ड्स आप यूं भी लिख सकते हैं, यूं भी समझ सकते हैं कि y डिपेंड्स ऑन x। y किस पे डिपेंड करता है? x पे डिपेंड करता है। सिमिलरली इन दिस एग्जांपल हमने शो करना है कि पेरीमीटर किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे डिपेंड करता है। अब देखें, बात हो रही है स्क्वायर की, तो स्क्वायर आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ स्क्वायर शेप। अब इसकी हर साइड इक्वल है। लेट वी से लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू x। लेट्स सपोज x be the length of each side of square and also suppose, ये भी आप suppose कर लें that P denotes perimeter and A denotes area of the square। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमने शो करना है कि पेरीमीटर किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे। तो पेरीमीटर का सिंबल P, एरिया का सिंबल A है। हमने शो करना P डिपेंड्स ऑन A, यानी हमने P को लिखना इन टर्म ऑफ A।
जैसे यहाँ हमने लिखा है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई डिपेंड करता है x के ऊपर। अब इसी तरह यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखें एरिया ऑफ सर्कल। व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर की बात हो रही है, तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, आप लिख लें एरिया इज इक्वल टू ए दैट इज लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ पे एरिया विल बी, लेंथ भी x है और यहाँ पे विड्थ भी x है, सो एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसी तरह आप लिखेंगे पेरीमीटर दैट इज p, अब उसका फार्मूला होता है 4 इंटू लेंथ ऑफ एनी वन साइड, किसी भी एक साइड की लेंथ, सो पेरीमीटर विल बी 4x। हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें आप इस रिलेशन को कि p किस पे डिपेंड करता है, p डिपेंड्स ऑन x। हमने शो करना है कि p यानी पेरीमीटर डिपेंड करता है एरिया पे, सो हमें यहाँ x नहीं चाहिए, हम x की जगह पे a चाहते हैं। फ्रॉम दिस रिलेशन आप a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अब इसके लिए आप यहाँ पे 4x का स्क्वायर भी ले लें, स्क्वायर रूट भी ले लें, तो आप इससे अगर 1 कहते हैं तो फ्रॉम 1, अब यहाँ लिखें फ्रॉम 1 पुटिंग x स्क्वायर की जगह आप a पुट कर लें तो p आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू ए स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमने x स्क्वायर की जगह पे क्या पुट किया, a। अब ये रिलेशन शो करता है कि p किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। इट इम्प्लाइज p मतलब पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, मतलब पेरीमीटर डिपेंड करता है एरिया पे। स्टूडेंट्स अब इसके बाद है पार्ट नंबर सेकंड, हमें एक्सप्रेस करना है एरिया ऑफ अ सर्कल। यहाँ भी एरिया की बात हो रही है, सर्कल है लेकिन एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो सपोज वी हैव अ सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक दिस सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। एंड दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। सो आप यहां लेट कीजिए लेट r be the radius of the circle। अब हमने शो करना है कि एरिया फंक्शन है सर्कमफेरेंस का, मतलब एरिया डिपेंड करता है सर्कमफेरेंस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे लिखें एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला। एरिया ऑफ सर्कल को हम a से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला है 2 पाई r। और आफ्टर दिस आप लिखें सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का हमारे पास जो फार्मूला है, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला हमारे पास है पाई r स्क्वायर, और जबकि सर्कमफेरेंस का फार्मूला है 2 पाई r। हमने शो करना है कि सर्कमफेरेंस, एरिया ऑफ सर्कल वो सर्कमफेरेंस पे डिपेंड करता है। एरिया डिपेंड्स ऑन सर्कमफेरेंस। आप इसको 1 का नाम दे लें, इसे आप 2 कह लें। अब 2 में से आप r की वैल्यू फाइंड कीजिए। फ्रॉम 2 r विल बी c ओवर 2 पाई। ये वैल्यू पुट कर दे 1 में, पुटिंग r इक्वल c ओवर 2 पाई इन 1।
तो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे c ओवर 2 पाई स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, c स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, पाई से पाई कैंसल, तो c स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो दिस रिलेशन, ये लास्ट वाला रिलेशन हमें बता रहा है कि एरिया किस पे डिपेंड करता है, c पे। बाकी दोनों कांस्टेंट हैं 4 एंड पाई। तो सो एरिया ऑफ द सर्कल डिपेंड्स ऑन सी, सी मीन्स सर्कमफेरेंस। तो अब आप एंड पे रिजल्ट लिख दें। दिस इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ द सर्कल इज अ फंक्शन ऑफ इट्स circumference। तो दिस वाज द सेकंड पार्ट। अब मैं आपके लिए करने जा रहा हूं पार्ट नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट इन क्वेश्चन नंबर 3 एज ए शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब तीसरे पार्ट में वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस हमने शो करना है। Express volume of a cube as a function of its area of base। यहाँ पे बात हो रही है क्यूब की। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्यूबिकल शेप ड्रा कर लें। अब दिस इज क्यूबिकल शेप और इसके हर एज की लेंथ जो है दैट इज x। यहाँ भी ये लेंथ भी x है। दिस वन इज आल्सो x, दिस वन इज आल्सो x। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिख लें, लेट लेंथ ऑफ ईच साइड, हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करने जा रहे हैं। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज x। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फाइंड करते हैं एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस जो है हम इसको ए से डिनोट करते हैं। अब देख लें बेस जो है वो स्क्वायर फॉर्म में है। जब इसका एरिया फाइंड करेंगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ, सो ए विल बी एक्स स्क्वायर। आप इसे कह लें दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद आप बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब की। तो वॉल्यूम इसका फाइंड करने का फार्मूला है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ विड्थ हाइट तीनों x हैं, तो सो वी विल बी एक्स क्यूब। अब यहाँ से हमें समझ आ रही है कि वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है x पे, बट हमें शो करना है कि वॉल्यूम डिपेंड करता है एरिया ऑफ बेस पे, मतलब a पे डिपेंड करता है। सो हम चाहते हैं यहाँ x की जगह a आए। तो आप इसको यहाँ से इसको आप नाम दे लें नंबर 2 फ्रॉम 1 में से आप देखें a विल बी एक्स स्क्वायर। आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। सो a स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x। ये x की वैल्यू पुट कर दें आप 2 में। पुटिंग इन 2, सो वॉल्यूम विल बी x की जगह पे आप पुट कीजिए a स्क्वायर रूट और रेस टू 3। अब हम इसको यूं भी लिख सकते हैं a की पावर 1/2 और बाहर है क्यूब
फर्दर आप लिख लें, इसको जब मल्टीप्लाई करें तो a की पावर 3/2 है, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं a इंटू ए स्क्वायर रूट। दिस इज़ अ फाइनल रिलेशन। और यहाँ पे हमें ये समझ आई अब कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से देख सकते हैं, इन तमाम केसेस में वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन ए मीन एरिया ऑफ बेस, और यही बात हम प्रूव करना चाह रहे थे। तो सो आप यहाँ पे लिख दें implies that volume of a cube is a function of its base area। इसके बेस एरिया पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमने फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन g। तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट यहाँ लिखा मैंने, g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। वी हैव टू टेल व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन g। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, ये एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। अब यहाँ पे ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपने डोमेन बतानी है। डोमेन का मतलब क्या होता है, वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। मतलब हमने ये सोचना है कि हम x की जगह पे क्या लिख सकते हैं और कौन से वैल्यूज़ नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे बात टोटल हो रही है रियल नंबर्स के हवाले से। तो आप यहाँ पे x की कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं। देयर इज़ नो लिमिटेशन, नो कंपल्शन, कोई कंडीशन नहीं है, राइट। कंडीशन हम वहाँ पे देखेंगे जहाँ पे हमें जो फंक्शन दिया जाएगा वो रैशनल फॉर्म में होगा, बटे की फॉर्म में होगा, या जिस जगह हमारा फंक्शन स्क्वायर रूट फॉर्म में होगा वहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल। बट इन केस ऑफ लीनियर फंक्शन यू डोंट नीड टू बॉदर एनीवे। जस्ट आप इसकी जो डोमेन है आप यूँ अज्यूम कर लें, समझ लें, सोच लें कि कोई भी रियल नंबर ली जा सकती है। और रेंज क्या होगी, वो भी एनी रियल नंबर, ऑल द रियल नंबर कोड बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। आप यहाँ लिखें domain of gx is set of real number, range of gx again this is the set of real number। अब इसके बाद पार्ट नंबर हम 2 की तरफ मूव करते हैं, x स्क्वायर माइनस 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, स्क्वायर रूट फॉर्म में है और जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है अंडर द स्क्वायर रूट, दिस इज क्वाड्रेटिक। तो आपने ये ख्याल करना है कि x की हम वो वैल्यू नहीं लेंगे जिससे स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आ जाए। तो इट मीन्स कि हमारी ये वाली वैल्यू जो है इट शुड बी ग्रेटर इक्वल 0। तो जब भी स्क्वायर रूट फॉर्म आप देखें तो उसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन हो आप उसको लिख लीजिए कि इट शुड बी ग्रेटर इक्वल 0। सो आप अगर इसको 4 को शिफ्ट कर दें राइट पे, एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 4, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ से 2 वैल्यूज़ आएंगी, पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2। तो x विल बी ग्रेटर इक्वल टू बट लेस इक्वल -2। आप यूं भी लिख सकते हैं x ग्रेटर इक्वल टू एंड x लेस इक्वल -2। अब आप इसी बात को जब लिखेंगे इंटरवल फॉर्म में तो कुछ आप इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप नंबर लाइन ड्रा कर लें, दिस इज 0 1 2 3 -1 -2 एंड -3। तो इसको देख के आप देखें x ग्रेटर इक्वल टू, ये हमारे पास है 2, तो दिस इज इक्वल भी है ग्रेटर भी है। तो इसका मतलब है राइट साइड पे हमारे पास बिल्कुल एंड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो जब हम कहते हैं x ग्रेटर इक्वल टू, इसका मतलब 2 भी है, उससे ग्रेटर यानी किधर मूव करेंगे हम राइट साइड की तरफ।
तो जब हम इसकी डोमेन लिखेंगे तो इट वुड बी 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। 2 हमारा इसमें शामिल है बट पॉजिटिव इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। इधर से ओपन है, इधर से क्लोज। अब इस पे आ जाए -2, यहाँ पे देखें आप -2 एंड लेस देन -2 हम मूव करेंगे टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशन आएगा -इन्फिनिटी से लेके -2 तक। तो -इन्फिनिटी शामिल नहीं है इधर ओपन इंटरवल, लेकिन -2 शामिल है क्लोज इंटरवल। तो इस तरह आप देख सकते हैं दिस इज़ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। जब हम रेंज की बात करेंगे, अब देखिए अगर आप ये फर्स्ट वैल्यू पुट करें इसके अंदर, टू स्क्वायर -4, 4 - 4 इट वुड बी 0। अब हम 2 से बड़ी वैल्यू, कोई एक बड़ी वैल्यू लेते हैं, लाइक 3 ले लेते हैं हम। आप 3 पुट कीजिए, 9 - 4 इट वुड बी 5 स्क्वायर रूट। आप देख सकते हैं 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है और 3 के ऊपर 5 स्क्वायर रूट है, वैल्यू पहले से इंक्रीज हुई है। इसका मतलब इसकी रेंज 0 से स्टार्ट होगी और मूव कर रही है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। और यही बात जब हम इस इंटरवल में देखते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है -2 है। आप इसी फंक्शन में, इसी रिलेशन में -2 पुट कीजिए तो इट वुड बी 4 - 4 अगेन 0 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। जब हम यहाँ पुट करेंगे इससे छोटी वैल्यू -3 तो रिजल्ट होगा हमारे पास 5 स्क्वायर रूट। अगेन आप देख सकते हैं वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो यहाँ भी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, और किधर जा रही है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो दोनों इंटरवल के लिए जो इसकी रेंज है वो क्या बनेगी, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। 0 इंक्लूड है बट इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जब भी आपको इस किस्म का एक्सप्रेशन आए कि रेडिकल साइन हो, उसके अंदर जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो, तो उसकी रेंज जो है वो हम लिखेंगे हमेशा 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। या आप इसको इस फॉर्म में भी कह सकते हैं, दिस इज़ द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये था डोमेन और रेंज इस फंक्शन की। अब इसके बाद हम आगे मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे मैं g ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 स्क्वायर रूट। अगेन स्क्वायर रूट फंक्शन है हमारे पास। तो इसको डिफाइन करने के लिए आप लिख लें x + 1 शुड बी ग्रेटर इक्वल 0, x शुड बी ग्रेटर इक्वल -1। अब आप डोमेन लिखें इसकी, तो x की वैल्यू -1 के इक्वल है या उससे ग्रेटर है। तो नंबर लाइन पे अगर आप देखें तो -1 भी है और उससे ग्रेटर भी है। इसका मतलब हम मूव करेंगे प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो आप इसकी डोमेन लिख लें -1 से लेके प्लस इन्फिनिटी। -1 इंक्लूड है बट इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। तो दिस वाज द डोमेन। अब हम लिखेंगे इसकी रेंज। तो रेंज के लिए मैंने आपको यहाँ भी बताया है कि जब आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शन हो तो उसकी रेंज हमेशा 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। 0 टू प्लस इन्फिनिटी, 0 इंक्लूड है बट इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। अगर इस बात को आप अंडरस्टैंड करना चाहें इस फंक्शन के लिहाज से कि 0 कैसे आया है, तो आप सबसे पहले x की जगह पे पुट कीजिए -1। तो आप देख सकते हैं जब हमने x को पुट किया -1 तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। दिस वाज द फर्स्ट वैल्यू। अब इससे बड़ी वैल्यू पुट करें, सपोज 0 पुट करके देखें तो 0 + 1
ये 1 स्क्वायर रूट 1 है, इसका मतलब वैल्यू पहले से इंक्रीज हुई है, तो वैल्यू किधर को मूव कर रही है, टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो मैंने यही बात यहाँ लिखी है 0 टू इन्फिनिटी, या आप इसको लिख सकते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब इसके बाद पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3। यहाँ पे मॉडुलस है, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी हुई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ना तो यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर इन्वॉल्व है, ना ही यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है। सो एनी रियल वैल्यू ऑफ x कैन बी टेकन हेयर। आप लिख लें इसकी डोमेन, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर आप यहाँ लिख लें, आपको कोई ना कोई रियल वैल्यू ही आंसर मिलेगी। और जब आप बात करेंगे रेंज की, तो रेंज में ज़रा बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे मॉड है। आप जो भी वैल्यू लिखेंगे इन प्लेस ऑफ एक्स, वो स्मॉल हो या ग्रेटर हो, ये मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एट x इक्वल 0 पे चेक करें तो x माइनस 3 का मॉड होगा 0 माइनस 3 मॉड, इट वुड बी माइनस 3 मॉड, रिजल्ट क्या आ जाएगा प्लस 3। इसका मतलब है कि इस मॉड के अंदर जो भी नंबर होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। सो इसकी रेंज क्या होगी, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, और वो 0 से लेके होंगे प्लस इन्फिनिटी तक। तो 0 इंक्लूड होगा, बट इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगी। या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, आर के ऊपर प्लस डाल दें, इसका मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो व्यूअर्स, दिस वाज द 4th पार्ट। अब हम आगे मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। 6x प्लस 7 4 माइनस 3x, x इज लेस इक्वल माइनस 2, और यहाँ पे x इज ग्रेटर दैन माइनस 2। अब यहाँ पे इस पार्ट में देखें, fx जो है उसकी 2 डिफरेंट फॉर्म दी हुई हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। तो इस किस्म का पार्ट है, तो इसे हम ये भी कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। इसके 2 पीस हैं। अब इसकी जब डोमेन लिखेंगे आप, तो आप इसमें दोनों कंडीशन ये जो दी हुई इनको कीप इन माइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखें, x वो कहता है लेस इक्वल माइनस 2 भी है, उससे लेस भी है। तो इसकी डोमेन होगी -2 एंड माइनस इन्फिनिटी तो शामिल नहीं होगा, बट -2 इसमें शामिल है, बिकॉज यहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा है -2 और उससे लेस। जब अब नंबर लाइन पे देखें इसी बात को, सपोज यहाँ पे हमारा -2 है, तो ये -2 से लेस का मतलब है वी मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी। तो इसकी जो डोमेन होगी वो -2 से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक। और जो बाद वाला फंक्शन है नीचे वाला, वहाँ पे x ग्रेटर दैन -2 है। तो x ग्रेटर दैन -2, यानी अब हम किधर मूव करेंगे, ग्रेटर की तरफ, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, मतलब -2 से लेके प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे कंडीशन में x ग्रेटर है -2 से, इक्वल नहीं है, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। आप स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कीजिए, दैट शोज ओपन इंटरवल। -2 शामिल नहीं है, लेकिन उससे अगली वैल्यूज शामिल है, प्लस इन्फिनिटी से पहले इन दोनों का यूनियन। तो दिस इज़ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब हम इसकी रेंज की जब बात करेंगे, तो रेंज डिपेंड करेगी डोमेन के ऊपर। अब इसके लिए देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इंटरवल की बात करते हैं। अगर हम ये नंबर पुट करें डोमेन में, इस फंक्शन के अंदर 6x प्लस 7, अब x की जगह -2, तो ये रिजल्ट हमारा सॉल्व करके आएगा -12 प्लस 7 -5। और अगर हम x की जगह पुट करें इससे छोटी वैल्यू, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ,
तो यहाँ आएगा -11। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो वैल्यू है -5 से शुरू हो रही है और कम होती जा रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो -इन्फिनिटी से लेके -5 तक ये शामिल नहीं है, बट ये शामिल है। अब है यूनियन। अब दूसरा फंक्शन इसकी बात करें 4 - 3x और पहली वैल्यू है -2, वो पुट कीजिए। 10 आ रहा है। इसके बाद आप इससे बड़ी वैल्यू सपोज हम लेते हैं -1, इट वुड बी 7। तो इसका मतलब है पहली वैल्यू 10 है, दूसरी वैल्यू 7 है, वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो ये किधर मूव करेगी? नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। नंबर लाइन पे लिखना चाहें अगर आप इसको, तो सपोज यहाँ पे 10 है, तो पहली वैल्यू 10 और ये डिक्रीज हो रही है 7। इसका मतलब है कि ये हम किधर जा रहे हैं? -इन्फिनिटी की तरफ। सो -इन्फिनिटी टू 10। अब यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो 10 है ये किस वैल्यू पे आया है? 10 आया है हमारे पास -2 के ऊपर, लेकिन -2 इसमें शामिल नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन इंटरवल का साइन है, -2 शामिल नहीं है। तो ये 10 -2 की वजह से है, ये भी शामिल नहीं होगा। इसके साथ भी आप ओपन इंटरवल ही लगाएंगे और ये -इन्फिनिटी भी नहीं शामिल, इसके साथ भी आएगा ओपन इंटरवल। सो इस तरह आप पीस वाइज फंक्शन जो है उनकी डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। इसका एक नेक्स्ट पार्ट ये वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, वो आप खुद कीजिएगा। अब लास्ट 2 पार्ट जो है उनमें से एक पार्ट मैं करवाता हूँ आपको और एक आप खुद करेंगे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पे पार्ट नंबर हमारे पास है 8। फंक्शन इज इक्वल टू, गिवन फंक्शन है x² - 16 ओवर x - 4 और साथ कंडीशन दी हुई है x इज नॉट इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप इस फंक्शन में, दिस इज अ रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो px/qx फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल होती है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल होती है। उससे कहते हैं रैशनल फंक्शन। आप यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में लिखा हुआ x - 4, अगर यहाँ पे 0 आए तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब है कि x - 4 शुड नॉट बी 0। इसका मतलब है x शुड नॉट बी 4, x की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। बाकी आप जो मर्जी लिख सकते हैं। सो इसकी डोमेन क्या होगी? सारे रियल नंबर सिवाय किसके? 4 के। आप इसको इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये सपोज हमारे पास नंबर लाइन है, यहाँ पे 4 है, -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी, तो सारे रियल नंबर सिवाय 4 के। आप यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे, फिर आगे यहाँ तक, तो ये नंबर जो है ये शामिल नहीं है, इसको भी निकाल देंगे हम। और -इन्फिनिटी भी शामिल नहीं होगा, +इन्फिनिटी भी शामिल नहीं होगा। तो ये ओपन इंटरवल में हम इसको यूँ लिख सकते हैं -इन्फिनिटी से 4 तक, ये दोनों शामिल नहीं है। यूनियन 4 से लेके +इन्फिनिटी तक, ये भी शो करता है कि 4 इसमें शामिल नहीं है। दोनों ब्रैकेट के अंदर 4 शामिल नहीं है। सो यहाँ ऊपर यही बात बताई गई है कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। अब हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे। रेंज के लिए अब इसको आप यहाँ लिख लीजिए अलहदा से, हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई। आप न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं x - 4 एंड x + 4। हमने सिंप्लीफाई किया, ये कैंसिल आउट हो गया, बाकी रह गया x + 4। अब ये हमारे पास एक नया फंक्शन आ गया और ये पहले वाले फंक्शन से ही डिराइव किया गया है। अब देखिए यहाँ पे वी डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, हमें कोई मसला नहीं, हम x जो मर्ज़ी पुट करें, कोई इशू नहीं, डोमेन रियल ही आएगी। तो
अब हम ऊपर डिसाइड कर चुके हैं कि हर रियल नंबर डोमेन में आ सकता है सिवाय 4 के। चलिए अगर हम यहाँ 4 भी लिखें तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आता है 8। अब आप ये देखें कि ये 8 किसकी वजह से आया है, 4 की वजह से आया है। 4 हमने डिसाइड कर दिया है कि ये डोमेन में नहीं आएगा, तो जब 4 डोमेन में नहीं आएगा तो रेंज में 8 भी नहीं आएगा, क्योंकि वो 8 4 की वजह से आना है। सो आप लिख सकते हैं सारे रियल नंबर सिवाय 8 के। जब आप एक सिंगल नंबर लिखेंगे या दो नंबरों को लिखेंगे तो आप इंटरवल फॉर्म में नहीं लिखेंगे बल्कि सेट फॉर्म में लिखेंगे। ये सेट की फॉर्म में लिखा है मैंने, यहाँ भी सेट की फॉर्म में है। हाँ, अब इसको आप फर्दर इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप नंबर लाइन पे देखिए, ये 8, सपोज यहाँ पे 8 है तो 8 शामिल नहीं है, तो 8 नहीं शामिल, ये भी नहीं, इन्फिनिटी भी नहीं, माइनस इन्फिनिटी भी नहीं। तो डोमेन अरेंज क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से 8 तक, फिर 8 से प्लस इन्फिनिटी। आप लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 8, दोनों नहीं शामिल, और आगे 8 टू प्लस इन्फिनिटी। दिस इज़ द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में टोटल पार्ट थे 8 और मैंने आपके लिए 6 पार्ट सॉल्व किए हैं। 2 पार्ट्स मैंने छोड़े हैं एज ए प्रैक्टिस और एज ए आप समझ लें एक टेस्ट के तौर पे। आप इनको ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपसे वो वाले पार्ट ना हो या किसी और पार्ट में इफ़ यू फील एनी कन्फ्यूजन तो ज़रूर मुझे इनबॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं उस पर भी बात करूँगा। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे इसी एक्सरसाइज 1.1 के जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हुए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।